बोले 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 आनंद विजय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं जी। इनको 2013 के कुंभ की जानकारी होगी। 2013 के कुंभ में आदरणीय आजम खान साहब शहरी विकास मंत्री थे और शहर के अंदर आयोजन होना था, तो ये बाई प्रोटोकॉल ही वो उसके आयोजन के कन्वीनर हो गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार में ना कोई मंत्री है, ना कोई विधायक है, ना कोई मंत्री है। प्रोफेसर साहब एक बात बताइए, 2013 में कितने लोग आए थे, कितने श्रद्धालु आए थे कुंभ में? अब रही बात व्यवस्थाओं की, नहीं 2013 में कितने श्रद्धालु कुंभ में आए थे, इसका भी एक आंकड़ा दीजिए ना। अब मैं कितने आए थे? दूंगा, पहले सुन लीजिए ना। कितने आए थे? 1000 करोड़ रुपया जो आपको याद है? खर्च कर रही है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, 2013 में महाकुंभ हुआ, कितने श्रद्धालु आए थे? पूरी होने दीजिए ना सुचरिता जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। नहीं आपकी बात पूरी होगी सर, लेकिन मैं सिर्फ कह रही हूँ 12 करोड़ और 45 करोड़ में जमीन आसमान का फर्क है सर। 12 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में आए थे प्रयागराज में 2013 में, अब 2025 में 45 करोड़ लोग आ रहे हैं। आप सोचिए, प्रयागराज पे भी व्यवस्थाओं पर भी एक बहुत बड़ा दबाव है, ये फैक्ट है। ये राकेश जी माने ना माने, मैं तो कह रही हूँ। हाँ बोलिए। अब सुन लीजिए जी, आप 45 करोड़ की बात कर रही हैं, 45 करोड़ लोग आ रहे हैं। मैं आपकी बात मान लूं अगर सही, आप मुझे बताइए 140 करोड़ की आबादी है, हाँ। आप 45 करोड़ को वहां पहुंचा दे रही हैं। क्या हर तीसरा आदमी कुंभ में गया है? ये आपके दर्शकों पे मैं छोड़ देता हूं। सर मुझे माफ कर दीजिए, महाकुंभ में सिर्फ भारत से लोग नहीं आ रहे हैं, विदेशों से भी आ रहे हैं। आपका मतलब ये है कि सिर्फ भारत के लोग आ रहे हैं? कौन सी देश से कितने लाख आ गए मुझे? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप प्रोफेसर साहब? आप तो प्रोफेसर हैं, आप बताइए ना। आप तो प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं। आप ये कह रहे हैं कि कुंभ में सिर्फ भारत के लोग आ रहे हैं? पूरी दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। जाकर जरा देखिए तो सही, आप गए नहीं कुंभ में, मुझे लग रहा है। एक बार जाकर देखिए, अलग अलग नेशनैलिटी के लोग मिल जाएंगे आपको वहां पर। विदेश से कितने करोड़ आए तो बताइए ना। मैं वही तो कह रही हूँ, आप अपने 2013 का आंकड़ा नहीं बता पाए, कुंभ में कितने आए, मुझसे पूछ रहे हैं विदेश से कितने आए। कैसी बातें करते हैं आप सर, कैसी बातें कर रहे हैं? कितने करोड़? 2013 का आंकड़ा मैंने आपके सामने रख दिया, आप ये बता नहीं पाए। मैं एक बार मैं स्वामी जी के पास जा रही हूँ। कितने करोड़ विदेशी आए? मैं वही बोल। अब रुकिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अरे सर अभी मैं स्वामी जी के पास तो चली जाऊँ, उनके पास गई भी नहीं एक बार, उनके पास जरा चली जाऊँ, उसके वापस आ जाती हूँ। अजय जी के पास भी जाना है। 10 सेकंड मुझे दे दीजिए, मैं जवाब 10 सेकंड लीजिए 10 सेकंड। सुनिए, 2013 के आयोजन के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का नाम अगर आप लोगों ने सुना होगा, वहां से लेक्चर लेने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को बुलाया गया था कि आपने क्राउड मैनेजमेंट कैसे किया था। लेकिन योगी के कुंभ आयोजन में आग लग जाए उस पर कोई बात नहीं करेगा, आप व्यवस्था फैल जाए उस पर क्यों नहीं करेगा? आपको किसने बोला नहीं करेंगे बात? क्राउड मैनेजमेंट ना, उस पर कोई आपको ये किसने बोला कि अगर आग लगेगी तो बात नहीं होगी? कोई व्यवस्था ना, उस पर कोई बात नहीं करेगा। बिल्कुल होगी बात। मैं आपको बता दूं, मैं आपको ये बात बता दूं, महाकुंभ में मैं खुद मौजूद थी जब मंत्रिमंडल का स्नान हो रहा था। उस समय मैं लोगों के बीच थी और वहीं से बात कर रही थी। वहां पर बहुत सारे लोग थे जो सरकार को अपने सुझाव भी दे रहे थे, कंप्लेन भी कर रहे थे, और मैंने कवर किया है लाइव। मैं और किसी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कवर कर रही थी और लोग कह रहे थे कि योगी जी को ऐसे करना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए, और मैंने पहुंचाई है जनता की आवाज। तो ये मत बताइए, जो खामियां हैं उन पर भी लोग बोल रहे हैं और हम सुनवाएंगे, ये मत बोलिए। और सुनवाना चाहिए भी, क्योंकि जो लोग पहुंच रहे हैं उन्हें भी असल तस्वीर मिलनी चाहिए। मैं एक बार स्वामी जी के पास जा रही हूँ। स्वामी जी मैं एक बार जरा स्वामी जी आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस हमेशा सनातन का अपमान करती है। कुंभ में जो स्नान करने जा रहे हैं उनका मजाक ना बनाया जाए, ये कहा है अमित शाह ने। गृह मंत्री खुद डुबकी लगाकर आए और उन्होंने कहा कि हमेशा से वो दिल्ली में रैली कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हमेशा से अपमान करती है, ये पहली बार नहीं है। अब स्वामी जी जरा मुझे बताइए, गृह मंत्री का ये जो हमला है ये गलत है? तो चारिता जी, बिल्कुल माननीय गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया है बिल्कुल सही दिया है, और वो पूरे देश के करोड़ों सनातन धर्मियों के हृदय की पीड़ा को बोला है। सवाल इस बात का है कि जिस मौनी अमावस्या, पवित्र मौनी अमावस्या पे पूरे सनातन धर्मी मौन होकर के माँ गंगा में डुबकी लगाते हैं, संगम में डुबकी लगाते हैं, और मन से वसुधैव कुटुंबकम और पूरे विश्व की कल्याण की और 100 से लेकर पर तक की कल्याण की वो करते हैं, उस पे जिस प्रकार से खड़गे जी का बयान आता है, कितना निंदनीय है, कितनी दुर्भावनापूर्ण है। ये दो बातें हैं, एक तो इनके जो है हिंदू विरोधी चेहरे को बेनकाब करता है, दूसरी इन्होंने अपनी निकम्मापन छिपाने के लिए, चूंकि इसके पहले माननीय
अखिलेश जी जा करके उन्होंने बता दिया कि 11 डुबकी मैंने लगाया, तो इन्होंने सोचा कि हमसे भी कोई पूछे इसके पहले ही आरोप लगा दो और माफी भी मांग लिया। तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कभी इंडिया के खिलाफ में बोल रहे हैं, कभी भगवान राम को काल्पनिक बता रहे हैं। अब बताइए 144 वर्ष के बाद लगने वाले इस पूर्ण महाकुंभ को भी प्रश्नवाचक कर दिया कि क्या डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है? अरे भाई, डुबकी लगाने से ही लोक और परलोक दोनों सुधरता है। ये जो मानने वाला है, जो हम आस्थावान मानते हैं, हमारे लिए है। आप तो चादर चढ़ाते रहो, आपको चादर से आपको हो सकता है गरीबी मिट रही हो, आपको हो सकता है किसी और चीजों से मिट रही हो, लेकिन आपको किसने अधिकार दिया कि हिंदू सनातनियों पर टिप्पणी करो बार बार? जब भी कुछ आता है तो चूंकि रामचरितमानस में जो बालकांड में है ना, गोस्वामी जी ने कहा है कि जहां जब यज्ञ योग मुनि करही तह हमारी सुबाहु डरही, देखत यज्ञ निशाचर धावहि करही उपद्रव मुनि दुख पावहि। जब विश्वामित्र मुनि यज्ञ अनुष्ठान करते थे, अनेक नकारात्मक शक्ति आती थी और उसमें जाकर विघ्न डालती थी। जब राम मंदिर बनता तो कमेंट करना शुरू कर देते। अब कुंभ चल रहा है, अरे कम से कम इस समय तो मौन रहो भाई, मौनी अमावस्या भी आ गई, लेकिन नहीं, नकारात्मक चीजें बोलना है। और हमेशा गिद्ध दृष्टि, जो राकेश जी ने कहा ठीक बोला, गिद्ध दृष्टि लगा के देखना है कि बस कोई घटना हो जाए। अरे आग तो सुचारिता जी, आग 2013 में भी लगा था, जब वो आजम खां थे उसमें कैंप में लगा था, हम लोग उस समय वहीं पे थे। क्या बातें कर रहे हैं? अरे लेकिन भक्तों के लिए नहीं। और मैं हमेशा ये, स्वामी जी, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि कुंभ में चाहे वो 2013 हो, अखिलेश जी का राज हो या योगी जी का अभी का राज हो, अगर कोई आग लगेगी, किसी तरह का कोई दुर्घटना होगी, तो हमारी क्या इच्छा होगी? हम यही चाहेंगे कि व्यवस्था ठीक रहे, हम यही चाहेंगे किसी को कोई हानि ना पहुंचे, और हम यही चाहेंगे कि हमारा कुंभ, क्योंकि अखिलेश जी वाला कुंभ भी हमारा है, योगी जी वाला कुंभ भी हमारा है, हमारा कुंभ अच्छी तरह से आगे बढ़े। हम तो यही इच्छा के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारी किसी के हमारी इच्छा तो यही है। इसमें देश, हमारे देश का एक इतना बड़ा आयोजन है, जो सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। अजय जी, आपसे पूछ लेती हूँ, देखिए आपने बहुत सारी बातें की, आपने अपने नेता के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये लोग कि अगर वहां पर स्नान किया सोनिया जी ने तो गरीबी हट गई थी क्या? सुचरिता जी, खड़गे साहब ने जो कहा है उसका मकसद ये है कि भारत में ये कहा गया था कि 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी। 2014 में एक राजा साहब आए थे और 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे आश्रित कर दिया। कुंभ नहाना अपनी अलग चीज़ है, हम भी नहाएंगे, आप भी नहाइए, सब नहाएंगे, खड़गे जी भी नहाएंगे, राहुल जी भी जाएंगे, प्रियंका जी भी जाएंगे, कांग्रेस के और भी नेता जा रहे हैं, उससे किसी को ऐतराज कोई नहीं है। लेकिन आप सर्टिफिकेट क्यों बांट रहे हैं? पॉलिटिकल विंडेटा क्यों, पॉलिटिकल एजेंडा क्यों बना रहे हैं? कुंभ को चुनाव जीतने का माध्यम क्यों बना रहे हैं? नहीं सर, एक बात बताइए, बयान तो आपके नेता दे रहे हैं और पॉलिटिकल एजेंडा कोई और बनाएगा। बयान तो आपके नेता ने दिया ना, उन्होंने कहा कि ये ऐसे, ये जितना भी स्नान कर ले इनके पाप नहीं धुलेंगे। पॉलिटिकल बयानबाजी किसने की कुंभ पे? पहले अमित शाह और नरेंद्र मोदी, उसके बाद आपने ये कहा कि डुबकी लगाने से गरीबी हट रही है क्या? सुचेरिता जी, जो डुबकी लगती है वो पूरा शरीर डुबा के डुबकी लगता है। गृह मंत्री जी ने जो डुबकी लगाई केवल नाक और मुंह डुबकाया था, पूरा शरीर नहीं अरे डुबकाया। सर, एक मिनट, डुबकी मानी जाएगी ये? भाई अजय जी, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। आपने बात कह दी इसीलिए कह रही हूँ। हमारे घर में तो ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं जो कहते हैं कि बिटिया वहां का जल ला देना, थोड़ा सा छिड़क लेंगे तो कुंभ नहा लेंगे, और आप कह रहे हैं शरीर नहीं गया पूरा। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? बहुत से लोग नहीं जा पाते हैं, आपने ऐसी बात कर दी कि शरीर नहीं डुबोया। अब आप वहां जाके लेंस से देख रहे हैं शरीर नहीं डुबोया, तो इसी पर कमेंट कर दूं मैं।